ये बताइए, जी। आपकी दोनों बेटियां जी। यूपीएससी क्रैक कर चुकी जी। हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कभी एक होता है कि जैसे अब दोनों बेटियां आपकी यूपीएससी में जी। क्रैक करा, उसमें हमेशा पढ़ाई में हमेशा रही होंगी। जी। तो आपको भी एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चे ना होते कि नहीं मम्मी आप बस हमसे ना हो पाएगा, तो ऐसा कभी हुआ या बच्चे कभी कमजोर पढ़ रहे हो कि अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा पढ़ने की वजह से स्ट्रेस आता है, तो आपने तब कैसे बच्चों को टैकल किया? नहीं, ऐसा तो कभी मोमेंट आया नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा दोनों ने कभी नहीं बोला। जबकि मुझे ये बोलना पड़ा, प्लीज़ अब बंद कर दो, मुझसे भी तो बात करो। तो ऐसा मतलब घर का माहौल हमेशा से ऐसा चल रहा था। कि भई अब बहुत हो गया है, थोड़ा-सा वक़्त मेरे साथ भी बिताइए। तो अच्छा, इन्होंने जी। आपको पहली बार कब कहा कि नहीं मुझे अब यहीं इसी में ही जाना है? मुझे लगता है कि टीना का जब सिलेक्शन हुआ था 2016 में, 2015 बैच से हैं, तब इन्होंने भी अपना मन बना लिया था कि हाँ, उनसे बहुत मोटिवेट हुई है और इन्होंने अपना मूड बना लिया था कि मुझे भी यूपीएससी देनी है। अच्छा रिया, आप जो है लेडी श्री राम कॉलेज से पास आउट है, तो वहाँ पे देख कॉलेज के अंदर ड्यू का जो थोड़ा सा मस्ती माहौल वाला माहौल होता है कि ठीक है पढ़ाई कम थोड़ी सी होती है लेकिन हम फेस्ट में ज़्यादा हम लोग रहते हैं। तो आपने कभी ये मैं कभी हुआ कि कोई खूबसूरत भी काफ़ी हो आप, कभी कोई लड़का आया कि मुझे आप काफ़ी पसंद हो, ऐसा कुछ हुआ कभी, या इसको कैसे हैंडल किया उस लड़के को आपने? जी, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है क्योंकि जो एलएसआर है जिस कॉलेज से मैं हूँ वो ऑल गर्ल्स कॉलेज है, तो ऐसे मेरे कोई इंटरैक्शंस तो नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे आपने कहा ड्यू काफ़ी वाइड पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस आपको देता है और अपने कॉलेज में भी मैं काफ़ी अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। स्पेशली मैं नेशनल सर्विस स्कीम जो एनएसएस होता है तो उसमें भी इन्वॉल्व थी। उसमें मैं प्रोजेक्ट हेड थी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो और साथ में पढ़ाई तो चलती ही रहती थी। तो ये सब चीज़ें मैंने की हैं। मतलब ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कोई लड़का आया उस पर डर भी जाता होगा, बहन तो आईएएस है कैसे कर दूं प्रपोज? जी, ऐसा ऐसा कभी? तो नहीं हुआ। ओके, टीना जैसे सोचा जैसे आप इस पोजीशन पे आए हो, आपने यूपीएससी क्रैक करा है, तो सोसाइटी में जैसे लड़कियों के जो एक सिचुएशन बनी हुई, एक हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, एक 60 साल की औरत के साथ रेप होता है, कभी हमारे जो हम लोग मीडिया सेक्टर में हम लोग को ये सुनने को मिलता है मोमोज खाने से रेप ज़्यादा हो जाती है, या लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो उसके रेप होते हैं। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कौन है आखिर जिम्मेदार? जी, मुझे लगता है ज़िम्मेदार तो वही लोग हैं जिनके अभी तक सोच में बदलाव नहीं आया है कि वो लड़की को दोष देते हैं कि उनकी वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए समाज में। और मैं यही बताना चाहूँगी कि लड़कियों को अगर वो अपॉर्च्युनिटी दी जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं इस देश के लिए। तो हमें जो ज़रूरी है वो है एक अवेयरनेस जनरेशन, एक बदलाव चाहिए सोच में कि लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए समाज में। तो एक पोजीशन में जब आप आएंगे, आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको आप इस पे क्या काम करना पसंद करेंगे आगे? जी, मुझे लगता है मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम करना चाहूँगी क्योंकि विमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है। चाहे वो हम सोचे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और विमेन इस नेशन का है फ्यूचर। तो उस चीज़ में मैं काफ़ी फोकस करूँगी जिससे उनकी मैं कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाऊँ जिस भी एरिया में मैं पोस्टेड रहूँ। आपने अपने घर में, जैसे एक बच्चा होता है घर से सीखता, आपने अपने घर में एक एज अ मदर आपने क्या सीखा कि मतलब कितना रूलिंग हो सकता है एक औरत? जी, मुझे लगता है कि एक औरत बहुत कुछ कर सकती है और ये मैंने अपनी मदर से ही सीखा है कि उन्होंने हमारी परवरिश इतने अच्छे से की है, एक हाउस होल्ड एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव बनाए, कोई बर्डन नहीं दिया, कोई हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। तो इसलिए वो मेरी इंस्पिरेशन भी रही है हमेशा से ही। बिल्कुल, एक लड़की के लिए इंस्पिरेशन उसकी मॉम ही रहती है जो हमारे साथ हैं। मैम पहले तो ये बताइए जैसे कि अभी आपकी दोनों बेटियाँ अब क्रैक कर दिया, आईएएस बनने वाली हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं। तो आपने भी अपने टाइम पे एजुकेशन लिया, आप इंजीनियर्स रहीं, तो आपने कैसे मैनेज किया घर और ये सब? जी। ये जी। मैनेज करना यानी एक मतलब 2 किश्तियों पर पैर रख कर के एक वुमन को चलना पड़ता है और एक बैलेंस बनाना पड़ता है।
मुझे लगता है कि जब टीना 7th में थी और रिया क्लास 2 में थी, तब तक हमारे यहाँ बीएसएनएल में गोल्डन हैंडशेक आ गया था और मैंने वीआरएस ले ली थी। और क्योंकि मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं अपनी, क्योंकि मुझे अपनी बेटियाँ बहुत टैलेंटेड लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं यदि इन्हें पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्रूम करूँ तो हो सकता है कि ये बहुत ही मतलब इन्हें एक गाइडेंस दूँ तो ये बहुत एक टॉप लेवल पे जा सकती हैं। और फिर मैंने अपने जॉब से क्विट कर दिया था और मुझे उसमें मतलब आई रियली वांटेड टू एंजॉय माय मदरहुड कहना चाहिए। और मुझे इनकी परवरिश उसके बाद करने में, क्योंकि मेरे पास ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वीआरएस लेने के बाद, तो मैंने पूरी तरह से मतलब जिसे कहते हैं ना डूब करके उस मदरहुड को एंजॉय किया और इनकी परवरिश की। अच्छा, आईएएस टीना जब वो आई, जब उन्होंने एक स्टार्टिंग, तो आपने उनको एनकरेज किया था कि ये भी एक है, क्योंकि एक पेरेंट्स होते हैं उनको एक दिशा दिखाते कि एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते, क्या वो आपने करवाया था? जी। मैं चूँकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 1989 बैच से हूँ और मैंने जब गवर्नमेंट सर्विस में आई तो मैंने देखा कि जो टॉप पोजीशंस ब्यूरोक्रेसी में होती हैं वो आईएएस जो होता है वो ही होल्ड करता है। तो तब मैंने दिमाग में सोच लिया कि क्यों ना मैं अपनी बेटियों को इस लाइन में डालूँ। इंजीनियरिंग और मेडिसिन ये जो एक ट्रेडिशनल प्रोफेशंस होते हैं, इससे इससे भी कुछ अलग प्रोफेशन है, वो मैंने देखा जब जॉब में मैं आई। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बेटियों को सिविल सर्विसेज में बिठाऊंगी और इसके लिए मैंने फिर 10th में इन्हें ह्यूमैनिटीज़ दिलवाया। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट या मेडिसिन में प्रोफेशन में जाने के लिए इन्हें मतलब कहना चाहिए पुश नहीं किया। जी जो दबाव नहीं जी बनाया जी जी कभी? इस सब्जेक्ट सिलेक्शन में कभी इस ढंग का दबाव नहीं बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये इन सब्जेक्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में एक्सेल कर रही हैं। ऑल्दो बच्चों को दोनों को ज़रूर लगा उस वक्त, क्योंकि बचपना था कि नहीं इसमें तो डफर्स जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, और भाई इंजीनियरिंग मतलब मैथ्स और साइंस लेना चाहिए, हमारे तो सब फ्रेंड्स वहीं पे हैं। तो लेकिन बड़ा मेरे को इन्हें समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन समझ भी गई हैं और इनको वही सब्जेक्ट्स दिलाई जिसमें ये कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एज अ सिटीजन आपको क्या लगता है कि अब आगे जो है रिया जो है इनको क्या काम करना चाहिए, कैसे आप देख रहे हैं कि एज अ देश को कैसे संभालने के लिए तैयार है जी एज अ सिटीजन? जी एज अ सिटीज़न हमेशा मैंने दोनों बच्चों को अपनी ड्यूटीज़, जो सिटीज़न के राइट्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ इन्हें परफॉर्म करने के लिए मैंने अपने लेवल पे एक छोटे से लेवल पे हमेशा परफॉर्म करने के लिए हमेशा इनको प्रोत्साहित करा। घर से ही प्रोत्साहित किया कि जी हमें बिजली बचानी चाहिए, पूरे देश की बिजली बचानी चाहिए। घर में जब भी ऐसे फालतू बिजली चल रही हो तो भाई क्यों ना हम अपने स्विच ऑफ करें, पानी हम वेस्ट ना करें। तो मैंने हमेशा अपनी सिटीजन्स ड्यूटीज़ के प्रति इन्हें जागरूक रखा और मैं जानती हूँ कि ये अपने अपने क्षेत्र में जो जो ये अपने क्षेत्र चुनेंगी और अपनी ड्यूटीज़, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ बखूबी निभाएंगी, जो इनका प्रोफेशन इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मेरे एक आखिरी सवाल है आपसे, एज अ मदर आपको क्या लगता है कि अब जब सेटल एक सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में खासतौर पे कहा जाता है कि लड़की की शादी हो गई है तो वो सेटल हो गई है, तो यहाँ पे अब हर एक लड़की इस चीज़ को ब्रेक कर रही है। रिया है, टीना है, ये सब इन्होंने ब्रेक करा है, तो एक जिम्मेदारी और एक सेटलमेंट को आप क्या समझते हैं कि क्या आज आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है और एक सेटलमेंट को, कि क्या मेरी बेटी सेटल हो चुकी है आज की डेट में? मैंने ये कभी सोचा नहीं कि जैसे एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन मतलब माने कि एक जो माइंडसेट है, जिसे कहना चाहिए कि एक इंडियन माइंडसेट होता है कि भाई बेटी है आपकी, ग्रेजुएशन होगी, शादी नहीं की आपने। तो मेरे लिए तो मेरी बेटी मतलब एक ह्यूमन बीइंग है और उसको मतलब उसके पैरों पे खड़ा करना सबसे बड़ी मतलब मेरी अचीवमेंट यही है कि मतलब मैं यही चाहती थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो और अच्छे प्रोफेशन में जाए। यही मेरा मतलब मेन मकसद था, न कि दूसरी जिम्मेदारियां जैसे कि मैरिज या वो सब। मैंने उस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी, वो भी ज़रूरी है लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ के लिए, उनके उसके लिए, लेकिन मेरे लिए प्राइम चीज़ यही थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, न कि बेटा या बेटी, ऐसा कोई भेदभाव कभी रहा नहीं। इसकी बात की जिम्मेदारी ख़त्म होना या नहीं, हाँ हमारा नेशन प्रोग्रेसिव
हो रहा है, वो मैं देख भी रही हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट 20 जो पोजीशंस हासिल की हैं सिविल सर्विसेज में, तो उसमें 12 जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पोजीशन हासिल की है। तो यही एक अपने आप में जबकि कोविड था पिछले साल देखिए, लेकिन यही एक इंडिकेशन है कि हमारा नेशन कितना प्रोग्रेस कर रहा है। लड़कियां आगे आना चाहती हैं और आगे बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी भी। बिल्कुल।